चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बीवी शोभा ने बोनल तकारीब के चलते इतवार को सिकंदराबाद की उज्जैन महाकाली मंदिर को पहुंची और खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। उन्होंने देवी को सिल्क साड़ी का एक कीमती तोहफा भी दिया। उनके हमरा रुकन पार्लियामेंट जय संतोष भी थे। बाद उन्होंने डिप्टी स्पीकर पद्माराव के घर जाकर उनसे मुलाकात की। बोनल तकारीब के लिए सुबह से ही यात्रियों की मंदिर को आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। वजीर हिंदू खाफ इंदिरा करण रेड्डी और वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव भी महाकाली मंदिर में पूजा की और बोनम का नजराना पेश किया, जो कि कीमती सिल्क साड़ी पर मुश्तमिल था। जीएसएमसी पुलिस ने माहौल इंतजाम किए थे। मंदिर को आने वाले यात्रियों में मास्क भी तकसीम किए गए। हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी उन अहम शख्सियतों में शामिल थी जिन्होंने बोनल के सिलसिले में सिकंदराबाद की महाकाली मंदिर में पूजा की। वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव और दूसरे भी उनके हमरा थे। रियासत के 3 लाख से ज्यादा दरखास्त गुजारों में कल 26 जुलाई से नए राशन कार्ड तकसीम किए जाएंगे। मौके में सिविल सप्लाईज ने इस जिम्मन में खुसूसी इंतजाम किए हैं। हर जिले में रियासती वज़रा और असम्बली हल्कों में मुताल्लिका अरकान असम्बली के हाथों इन राशन कार्ड की तकसीम अमल में आएगी। ये काम 31 जुलाई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। नए राशन कार्ड रखने वालों को अगस्त से राशन फराहम करने के इंतजाम किए गए हैं। 4,46,000 से ज्यादा अफराद ने राशन कार्ड के लिए दरखास्तें दी थी, जिनको छांटने के बाद 3,09,083 अफराद को मुस्तहिक पाया गया। सबसे ज्यादा 56,000 नए राशन कार्ड होल्डर्स का ताल्लुक हैदराबाद से है। शहर के मावड़ी समाज के सरकर्दा कायदीन ने सदर हरीश पटेल कमावत की क़यादत में बीजेपी से अलहदगी इख्तियार करते हुए टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने इन तमाम का खैर मकदम किया और बताया कि टीआरएस समाज के तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है और वो जात पात की सियासत पर यकीन नहीं रखती। समाज के दीगर जो कायदीन टीआरएस में शामिल हुए उनमें बाबूलाल कुमावत, ओम प्रकाश कुमावत और दूसरे काबिल जिक्र हैं। आज बड़ी खुशी की बात है, मारवाड़ी समाज जो बहुत अच्छा समाज होता है, लोगों की सेवा करता है, कभी लड़ी झगड़ा नहीं करता है, प्यार और मोहब्बत से कारोबार करता है और हर एक से प्यार और मोहब्बत से रहता है। तो समाज के सदर हरीश पटेल कामत साहब, कुमार साहब के साथ बहुत से हमारे बाबू लाल कुमार साहब, हंसलाल कुमार साहब, राजेश कुमार साहब, गुरुनाथ शर्मा साहब, गोविंद्रा भट्टी साहब, माधु बंस साहब, गोविंद लायल साहब, शशित साहब और बहुत सी हमारी बहनें आज टीआरएस पार्टी में शामिल हुई। मैं तमाम का बहुत खैर मकदम करता हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सारे हिंदुस्तान में अगर सबसे कोई सेकुलर लीडर है तो केसीआर साहब है और सारे हिंदुस्तान में कोई सेकुलर पार्टी है तो टीआरएस पार्टी है। ये पार्टी कोई जात पात की पार्टी नहीं है, किसी एक जात की नहीं है, सारे जातों की मिलकर एक पार्टी बनी है। और हमारे सीएम साहब हर कौम के लिए हर कौम के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत काम करते हैं। और आज हमारा तेलंगाना इंडिया में नंबर 1 स्टेट है जो पीस स्टेट। यहाँ पर किसी को भी आप देखेंगे, तेलंगाना बनने से पहले बहुत दंगे फिसाद हुआ करते थे, आज बिल्कुल कहीं भी नहीं है। हर जगह प्यार और मोहब्बत से जितने फेस्टिवल्स हैं और बहुत से मेरे अग्रवाल समाज के लोग, मावड़ी लोग मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं काफ़ी मेरे महल्ले में भी रहते हैं और ये भाईचारगी मोहब्बत आप लोगों में जो बसी है, हम उसका खैर मकदम करते हैं और हमेशा यही चाहते हैं कि आपकी कमेटी भी हमारे साथ मिलजुल कर तरक्की करे। और जब भी आपकी कमेटी में कोई चीज़ की हमारी हुकूमत से ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमें बता सकते हैं, हम सीएम साहब के तक ले जाएंगे और उस मसले को हल करवाएंगे। और आप तमाम का मैं खैर मकदम करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और आज जो भी हमारी पार्टी में शामिल हुए, यकीनन हम उनकी बहुत कदर करते हैं, वो हमारे भाई है, हमारे साथी है और हम आप मिलकर हुकूमत में जो भी मसाइल आते हैं, जो भी प्रोग्राम्स आते हैं, दोनों चीज़ों को हल करेंगे। मसाइल को भी हल करेंगे और डेवलपमेंट के लिए भी जो काम होता है उसको भी हम मिलजुल कर काम करेंगे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश की टी शॉप चाय सुट्टा बार ने, जिसके मुल्क भर में 165 आउटलेट्स हैं, हैदराबाद में इतवार को अपना पहला आउटलेट निजामपेट में कायम किया है। इस आउटलेट में चॉकलेट और अदरक की चाय भी ग्राहकों के लिए कुल्हड़ में दस्तयाब रहेगी। शुमाली हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कामयाबी के साथ कारोबार करने वाली इस फ्रेंचाइज ने अब जुनूब का रुख किया है। चाय सुट्टा बार के बानी अनु भाई दुबे ने कहा कि हैदराबाद न सिर्फ बिरयानी के लिए शोहरत रखता है बल्कि सियाती मकामात की वजह से काफ़ी मकबूल है। यहाँ के लोगों को अब कुल्हड़ में चाय पीने का लुत्फ भी मिलेगा।
उत्तर प्रदेश के आने वाले असेंबली चुनाव में मजलिस समाजवादी पार्टी से कोई इंतखाबी मुफाहमत नहीं करेगी। मीडिया में ज़ेर-ए-गश्त खबरों की तरदीद करते हुए उत्तर प्रदेश मजलिस के सदर शौकत अली ने कहा कि मजलिस ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो उत्तर प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसी मुस्लिम को बनाने पर उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद करेगी। शौकत अली ने बताया कि उन्होंने और ना ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुन ओवैसी एमपी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। यहाँ ये बताना जरूरी हुआ कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुन ओवैसी ने आइंदा साल होने वाले यूपी के चुनाव में 100 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का ऐलान किया है। फिलवक्त रियासत में 110 ऐसे हल्के हैं जहां मुसलमानों की आबादी 30 से 40% के दरमियान है। 44 सीटों पर उनका फीसद 44 और 50 के दरमियान है। अलबत्ता 11 सीटों पर मुसलमान 50 से 65% हैं। 2017 के चुनाव में मजलिस ने 38 सीटों पर मुकाबला किया था, लेकिन एक भी नशिस्त पर कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। बीजेपी ने 312 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। सैदाबाद पुलिस एक 17 साल लड़की की अस्मत रेजी के केस की तहकीकात कर रही है। तफसीलात के मुताबिक उप्पल के 17 साल पवन कल्याण ने 5 जुलाई को श्री राम कॉलोनी सैदाबाद में उस वक्त लड़की की अस्मत रेजी की जबकि वह घर में तनहा थी। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले उसके माँ बाप काम पर गए हुए थे। लड़की में तब्दीली को महसूस करते हुए मां ने पूछताछ की और फिर पुलिस से रुजू होकर शिकायत दर्ज करवाई। మా ఇంటి పక్కన ఒక నేబర్స్ ఉంటారు. ఆమె పేరు శైలజ అలియాస్ సైదమ్మ. వాళ్ళ రిలేటివ్స్ అబ్బాయితోటి నన్ను లవ్ అనే పేరుతో హెరాస్మెంట్ చేస్తుండే. ఒకరోజు ఎవరు లేని టైం చూసి మా మమ్మీ వాళ్ళు అండ్ డాడీ వాళ్ళు ఊరికి వెళ్ళారు. ఎవరు లేని టైం చూసి వాళ్ళ పిన్ని శైలజ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ అబ్బాయికి కాల్ చేసి వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరు లేరు అని చెప్పి నా ఇంటికి పంపించింది. వాళ్ళ కొడుకు నా మీద రేప్ అటెంప్ట్ చేశారు సార్. దాని తర్వాత నేను ఈ విషయం అనేది ఎవరికి చెప్పలేదు. 4 డేస్ తర్వాత వాళ్ళ పిన్ని బెదిరించగా నేను సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకున్నాను శానిటైజర్ దాగి. అది శ్రీహిత హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యాను. 4 డేస్ అక్కడే ఉన్నాను. వాళ్ళు ఎంత అడిగినా నేను చెప్పలేదు. బలవంతంగా మా కుటుంబ సభ్యులు అందరూ అడగగా నేను ఈ విషయం బయటికి చెప్పాను. 2 డేస్ తర్వాత పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారు సార్ ఇక్కడ సైదాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో. ఇది ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ. పోలీస్ స్టేషన్ నేను మొన్న కంప్లైంట్ ఇచ్చినా కూడా ఇప్పటివరకు ఏ యాక్షన్ అనేది జరగలేదు. బలవంతంగా మేము వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో అడిగితే ఈరోజు వచ్చి మాతో మాట్లాడారు కానీ ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పట్లేదు సార్. నాకు న్యాయం జరగాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎట్లయినా వాడిని శిక్షించి వాడిని జైల్లో వేసి ఇంకో వేరే అమ్మాయికి ఏది తప్పు జరగకుండా చూసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను సార్. మీరు ఈ న్యాయం చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. దయచేసి నాకు న్యాయం చేయండి సార్. విచారిస్తున్నప్పుడు జరుగుతుంది అంటున్నారు కానీ మేము వెళ్ళి చేసే వరకు మాకు మాత్రం ఏ యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు సార్. ఇప్పటికీ 3 డేస్ అవుతుంది కానీ ఏ యాక్షన్ అనేది కనబడట్లేదు. ఇప్పుడు మేము బలవంతంగా అడిగితే ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ అనేది మాకు వచ్చింది. బలవంతంగా అడిగితేనే వచ్చింది. వాళ్ళు మటుకు ఏది సమాధానం చెప్పట్లేదు సార్. అసలు ఏదో అనుకుంటున్నారు అంతేగాని మేము చేస్తాం అంటున్నారు కానీ ఇప్పటివరకు ఏ యాక్షన్ తీసుకోలేదు. ఏ యాక్షన్ తీసుకొని నాకు న్యాయం జరిపిస్తారని అనుకుంటున్నాను సార్. ఇప్పటికైనా కంపల్సరీ యాక్షన్ తీసుకొని వాడిని శిక్షించి మళ్ళీ ఇంకొక అమ్మాయికి ఇలాంటి ద్రోహం చేయకుండా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను సార్. దయచేసి ఇది కంపల్సరీ సార్ చేయండి. जिले विकाराबाद के पेद्दीमल मंडल में एक धमाके में 19 साल मुकामी नौजवान वेंकटेश शदीद तौर पर जख्मी हो गया। ये हादसा बी यादैया नामी शख्स के घर के करीब पेश आया। मकामी हादसा पर कीड़े मारने की दवाएं और कुछ पाउडर भी दस्तियाब हुआ। सुपरिटेंडेंट पुलिस एम नारायणा ने मकामी हादसा का मुआयना किया। बम स्क्वाड ने मज़कूर अशिया को अपनी तहवील में लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। రాయి కింద ఎందుకు వచ్చింది అంటే సర్పల్ దాటప్పుడు ఇట్లా ఇంటి ముంగల బెడ్ లెక్కేసిన దగ్గర ఒక దొబ్బిడి లేపి మంచిగా పరిశీలించి వేసి మళ్ళీ 5-10 దగ్గర వస్తున్నారు అంటే వేసి ఎటం అది వచ్చేటప్పుడు పెళ్ళింది అనమాట. ఇలా పని చేస్తారు మేకలు అనుకుంటారు మీరు 9 అల్లుళ్ళు. నేను అక్కడ ఇక ఇంత ముందర రైల్వేలో అక్కడ ప్రైవేట్ ప్రెసిడెంట్ కింద కూలి నెల కింద జీతం ఇచ్చుకుంటా ఆడ బేరాలు ఉడుచుకుంటా ఇంత పోలీసులు ఉడుచుకుంటా ఇంత రైల్వేలు ఎస్సీ ఆఫీసులు ఉడుచుకుంటా అట్టిన కాలం గడిపినా. అలా పైసలు వేసుకొని ఇంటికి వచ్చుకుంటా పోకుండా ఇల్లు సొంతం కట్టుకున్నా, పెళ్లి సొంతం వేసుకున్నా. ఇక 2 పెళ్ళం కొడుకు మళ్ళీ ఆమె పెళ్ళం కోసం మెడిచిన. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में बेकायदगियों के मामले पर हुक्काम ने टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट बी प्रकाश के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। सूबेदारी वरंगल की मुकामी अदालत ने भी उनके खिलाफ
धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी थी। बी प्रकाश जो हनमकुंडे के अल्लोरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सेक्रेटरी हैं, फर्जी दस्तावेजात दाखिल किए थे और इस तरह उन्होंने इनकम टैक्स से बचने की कोशिश की थी। दक्कन पार्क वाकर्स एसोसिएशन सात गुम्बदान टोली चौकी की जानिब से इतवार को मुमताज महालिज डॉक्टर शिव अहमद खान का एक लेक्चर गुर्दों के अमराज और उसके इलाज के अनुमान पर मुनक़िद किया गया था। उन्होंने बताया कि ज़ियाबतीस के मरीज बिलमुम गुर्दों के अमराज में मुब्तला होते हैं, चुनाचे ज़ियाबतीस का फौरी इलाज किया जाना चाहिए। घर पे ही अपन लोग पानी डाल के करके ब्लड साफ कर सकते हैं, इसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। सो देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ डायलिसिस। सेकंड इज जो बोला आपको ट्रांसप्लांट वे। ट्रांसप्लांट वे में अगेन देयर आर टू फॉर्म्स। वन इज कि योर लव्ड वन इज गिविंग यू अ किडनी, रिलेटिव सेकेंड डिग्री रिलेशन तक किडनी दे सकते हैं, लीगल है गवर्नमेंट के हिसाब से। दैट इज कॉल्ड लाइव रिलेटेड डोनर, दिस इज वन। सेकेंड इज आपको रिलेटेड डोनर नहीं मिल रहा, ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा, प्रॉब्लम है, किडनी फिट नहीं हो रही बराबर से, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो इन सच सिचुएशंस देयर इज समथिंग कॉल्ड कैडावर डोनेशन, कि किसी का भी ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल को दे आर फाउंड टू बी ब्रेन डेड। सो इन सच सिचुएशन ये ऐसे पेशेंट्स के फैमिली वाले विलिंग रहते हैं कि ऑर्गन्स यूज़ कर लो भाई, बच्चा तो चले गया हमारा या ये आदमी चले गया हमारा, सम पर्सन इज गॉन, इसका ऑर्गन्स ले लो। सो ये ऑर्गन्स जो है हार्वेस्ट करके जो है ट्रांसप्लांट करते हैं। दीज आर टू फॉर्म्स ऑफ ट्रांसप्लांट्स। तो वील कंपेयर दूंगा, किसी को आइडिया है तो डायलिसिस का, ट्रांसप्लांट का। सो डायलिसिस इज नॉट व्हाट अ नॉर्मल किडनी इज लाइक। नॉर्मल किडनी जो काम करती है डायलिसिस वो नहीं कर सकती। डायलिसिस सिर्फ दो ही काम कर सकता, बॉडी में से पानी निकाल सकता, यूरिया क्रिएटिन कम कर सकता। दिस इज द ओनली जॉब द डायलिसिस मशीन कैन डू। रिमेनिंग कैल्शियम के वास्ते गोलियां देते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन के वास्ते इंजेक्शंस देते हैं हम लोग। ऑल दिस थिंग्स हैज टू गो ऑन एंड ऑन। वेयरएज अगर आप ट्रांसप्लांट करा लिए, नॉर्मल किडनी, नेचुरल किडनी आ गई आपके पास, देन ये सब चीज़ें बंद रहती है। यू बिकम लाइक बिफोर किडनी डिजीज कैसे रहते हैं वैसी लाइफ हो जाती है। सो डायलिसिस में अब एकदम प्रैक्टिकल बात करना पड़ता है यहाँ पे कि डायलिसिस अगर एक 100 लोग डायलिसिस पे आ गए आज, तो एट द एंड ऑफ 3 years खाली 50 लोग जिंदा रहते हैं। 50 people have died. दिस इज द बेस्ट ऑफ सेंटर्स। मायो क्लिनिक यूएसए का डाटा है, इंडिया में तो और भी बैड हो सकता है। तो एट द एंड ऑफ 6 years वो 100 लोग जो शुरू करे जा जाके खाली 25 हो जाते हैं। 9 years में 12-15 रहते हैं। 12 years में समवेयर अराउंड 6-8 ऐसे रहते हैं। आप हैदराबाद में कोई भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में डायलिसिस में जाके पूछो, 15 साल की डायलिसिस किसी का हो रहा बोले तो 1 या 2 आदमी हाथ उठाता है। दैट्स हाउ रेयर लाइफ इज विद डायलिसिस। इट्स अ फाइट एवरी डे। वो बढ़ता होने किडनी डिजीज से नहीं, उसको अलग प्रॉब्लम्स होते हैं उसको, बट एनीवे लाइफ का जो सर्वाइवल रहता इट गोज डाउन बिग टाइम, 50% एट 3 years। Whereas kidney transplant, it gives you a normal kidney inside. So automatically when you will compare a transplant, you compare them with dialysis patient. They don't compare normal people. So kidney transplant patient is very close to a normal person and way above dialysis. Because अगर 100 लोगों को आज ट्रांसप्लांट करें तो at the end of 5 years 80% people are there, 20 लोग are dying. और at the end of 15 years almost 50% of the people are there. So it gives you such a good life. So it is way above dialysis. So transplant is the solution for chronic kidney disease stage 5. अब ट्रांसप्लांट कैसा करना, मेरे को ऑर्गन मिलना भाई कैडावर से मिलना बोले तो मुश्किल है वो। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि लाइव डोनेशन प्रमोट करना। बिकॉज लाइव डोनेशन में क्या रहता कि आपका पहचानत वाला आपको रिलेटिव आपको किडनी देगा, उसमें ब्लड ग्रुप मैच रहता, चांस ऑफ रिजेक्शन कम रहता एंड इट इज़ प्लान्ड। एक डेट रहती, फिक्स रहती, ट्रांसप्लांट डेट रहती, आते सर्जरी होती, एवरीथिंग इज प्लान, एवरीथिंग गोज स्मूथ। ये कैडावर डोनेशन रात के 2 बजे फ़ोन आता, अवेलेबल है किडनी प्लीज आ जाइए हॉस्पिटल को, उन्हें आता, थिंग्स प्लान नहीं रहते, उसका अलग रहता उसका। तो जब उसका जो सर्वाइवल की बात आती, जैसा आपको बोला मैं 80% 5 years, ये जो कैडावर ट्रांसप्लांट रहता इट इज़ 75% 5 years, स्लाइटली इंफीरियर टू लाइव डोनेशन। और 1 किडनी जो बंदा किडनी देने वाला है, he will have no problem in his life, definitely. जितना डाटा अपने 60 years का डाटा है, इसमें देखा गया कि the person who donates kidney is found to be much better than the normal public. नॉर्मल लोगों से ज़्यादा बेटर लाइफ किडनी डोनर की रहती। Why is that so? इन्हें मेंटली कॉन्शियस रहता, ये किडनी है मेरे को, वो देख समझ के खाना, देख समझ के सब चीज़ें देख समझ के रहते, ज़रा होते ही डॉक्टर के पास आता है। He is more health conscious, तो डेफिनेटली इसका कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम रहता, सर्वाइवल ज़्यादा रहता। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद ने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात में
मुखालिफ मुसलमान निसाब को शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत दरअसल हिंदुत्व एजेंडे पर अमल कर रही है। आइए उनका तफसीली बयान सुनते हैं। तब एक जो है तेलंगाना मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन बोल के एक बुक बनाई, जो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी की गई है। ये पिछले 2 साल से ये किताब को पढ़कर लोग जो है टेस्ट दे रहे हैं, यानी ग्रुप 1, ग्रुप 2 सर्विसेज, SI सुप्रिटेंडेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के एग्ज़ाम्स के लिए, पुलिस कांस्टेबल्स और VROs एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आप ये देख सकते हैं कि तेलंगाना मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन 1948 से 2014 तक ये किताब का पूरा जिक्र है। अब आप बताइए 1947 में देश आज़ाद हो गया, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। उसके बाद में जो है तेलंगाना मूवमेंट 1948 से स्टार्ट हुआ, 2014 में तेलंगाना बना और किताब लिखी गई है, S राजू राइटर है उसका। अब इसमें जो जहर अफशानी की गई है, सबसे पहले आप देखिए कि पेज नंबर 144, ये किताब का जो पेज नंबर है 144, उसमें ये है कि द तबलीग मूवमेंट ऑफ कन्वर्टिंग हिंदूज टू इस्लाम वॉज टेकन अप द तंजीम मूवमेंट ऑफ रिवाइविंग इस्लाम। अब आप बताइए तेलंगाना मूवमेंट को तबलीगी जमात से क्या लेना देना? यानी तबलीगी जमात वाले ये है कि जो गैर मुस्लिम हैं उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करा रहे हैं बोलकर ये तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में बुक में ये बात आ रही। तो अब दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर एक है ज़िक्र कि रज़ाकार, एट्रॉसिटीज़ ऑफ रज़ाकार्स अंडर द लीडरशिप ऑफ कासिम रज़वी। रज़ाकारों की सही तारीख़ पढ़ने वाला ये किताब लिख ही नहीं सकता। ये रज़ाकार के मायने क्या थे? रज़ाकाराना तौर पर किसी की मदद करना, तो उनको रज़ाकार बुलाया जाता था, जबकि तारीख़ पूरा उलट कर लिखे। कोई हमें उसका अफसोस नहीं है कि RSS वाले अगर ये किताब लिखते या विश्व हिंदू परिषद वाले कोई किताब लिखते, लेकिन तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक सेकुलर स्टेट है, चीफ मिनिस्टर जो अपने आप को सेकुलर चीफ मिनिस्टर बोलते, महमूद अली जो बार बार चीफ मिनिस्टर को सेकुलर बोलते, और कई तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें इंक्लूडिंग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ मिनिस्टर को 12 सेकुलर चीफ मिनिस्टर करार देते हैं। तो इसमें जो है एक वर्ड ये है कि इन गंदलपुर दे कॉट वुमेन फ्लोक रिटर्निंग फ्रॉम बतकम्मा, बेर देम एंड मेड देम प्ले बतकम्मा, दे बेट द वुमन ऑन द बटक्स एंड रिवीलिंग। यानी जो रज़ाकारों का मूवमेंट था कि कोई लोग जो है बतकम्मा खेल के, कोई ख़वातीन आ रहे थे उनको रोक के नंगा करके मार के उनके साथ बतकम्मा कराई, ये रज़ाकार करवाए। आप बताइए कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की किताब में ये चीज़ों की क्या ज़रूरत है? जिस दिन से तेलंगाना अलग हुआ, चीफ मिनिस्टर KCR साहब CM बने हैं, कहीं ना कहीं जो है RSS को खुश करने के लिए, हिंदुत्व को खुश करने के लिए वक्फे से इनका जो हिंदुत्व का शैतान है ये जागते रहता। चाहे वो PV नरसिम्हा राव की जयंती मनाना हो, चाहे वो सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इतवार को अपने जलील कदर ओहदे पर 4 साल मुकम्मल कर लिए हैं। 76 साल रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को मुल्क के 14वें सदर के ओहदे का हलफ लिया था। उन्होंने अपनी सदारत के दौरान मरकजी और रियासती हुकूमत के 63 बिल्स को मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया ने 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में तरतीब दिए गए एटम में दिल्ली में कोरोना वायरस की जंग में सफ़े अव्वल के दस्ते में शामिल अफराद को खुसूसी तौर पर मदऊ किया था और उनकी खिदमत की सराहना की थी। राष्ट्रपति भवन में उनके दौरे सदारत में 24,000 अफराद ने मुगल गार्डन का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है और आवाम पर जोर दिया कि वो आने वाले त्योहारों में कोविड-19 से मुताल्लिक तमाम प्रोटोकॉल्स की पाबंदी करें। उन्होंने 27 जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल विजय दिवस के पेश नज़र कारगिल की तारीख के मुताले पर भी जोर दिया। नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाली हिंदुस्तानी टीम की तायद और हौसला अफजाई की अपील की। उन्होंने कहा कि हर हिंदुस्तानी ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर फख्र करता है। ओलंपिक गेम्स में चांदी का तमगा हासिल करने के बाद एक और हिंदुस्तानी प्रिया मलिक ने हंगरी के शहर बुदापेस्ट में मुनक़िदा वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया है। 73 किलो जुमरे के मुकाबलों में
प्रिया मलिक ने कृष्णा पटापोच को हरा दिया। प्रिया मलिक ने 2019 में भी पुणे में मुनक़िदा खेलो इंडिया मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया था। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में 765 की कमी नोट की गई। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में 39,742 नए केसेस सामने आए। हफ्ते को 17,18,756 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। 16 जनवरी से मुल्क भर में शुरू की गई टीके अंदाजी की मुहिम के दौरान अब तक 43 करोड़ 31 लाख अफराद कोविड-19 के टीके ले चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 535 नई अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। इस तरह अब तक इस मर्ज से मरने वालों की जुमला तादाद 4,20,551 हो चुकी है। नई अमवात में महाराष्ट्र में मरने वाले 224 और केरला में मरने वाले 58 अफराद भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के जिले सुकमा में इतवार को सिक्योरिटी फोर्सेस का हुई झड़प में एक नक्सलवादी मारा गया। सुपरिटेंडेंट पुलिस सुनील शर्मा ने बताया कि मरने वाले के पास से भारी असला और धमाकू अशिया बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि नक्सलवादी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान 1.5 घंटे तक हुई फायरिंग के तबादले में कई इंतहापसंद फरार होने में कामयाबी हो गए। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.